Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः,
Hare Gopal Govinda Ram Hare Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohana Esai Gosai Kari Charana Vandana जहाँ वितलाश विष्णु पुराना आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पाद मोजहिया माला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल से हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस विद्याचार्य अष्टोत्तर भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। आगामी नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हुम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन डिंडोली सेंटर में आप सभी भक्तों का इस रविवार ये प्रोग्राम में स्वागत, अभिवादन। विशेष जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, अयोग्य को योग्यता प्रदान की है, उस लायक समझा है कि कुछ आपकी सेवा करें, ऐसे वैकुंठ प्रभु का भी स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जो आप सभी के सूत्रधार है, वो कैप्टन है, आप सब उनकी नौका में बैठे। तो कैप्टन तो अच्छे हैं, मगर हमें अच्छी तरह बैठना है कि नाव पलट न जाए। तो अच्छी तरह इसी तरह सेवा करते करते प्रभु जी के संरक्षण में, भक्ति में हम सब आगे बढ़ सकते। तो प्रभु जी ने बोला था कि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो उन पर आप थोड़ा बहुत विचार विमर्श कथा सुनिए। तो मैंने अभी 7 बजे ही बैनर देखा वहां मंदिर में, तो बैनर में तो कितने सारे विषय लिखे हैं, मगर थोड़ा बहुत तो कवर हो जाएगा सब। देखते हैं, फिर नरसिंह भगवान की इच्छा। तो फिर से प्रभु जी का स्वागत है, वैकुंठ प्रभु जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज हम नरसिंह भगवान के विषय में सुनेंगे। हमारा हेडिंग यही है, महाअवतार नरसिंह। कि कितने भक्तों ने वो मूवी देखा है, महाअवतार नरसिंह? देखा है ना सबने? वो मूवी एज इट इज शास्त्रों में जो वर्णन है उस हिसाब से ही है। जैसे भगवान नरसिंह के चरित्र के बारे में हम देखें शास्त्रों में, तो श्रीमद् भागवत तो है ही। यहाँ देखिए प्रभु जी, यहाँ वो सब चलता रहे। जैसे श्रीमद् भागवत में तो है ही, हम सब जानते हैं। विष्णु पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, नारद पुराण में है, नरसिंह तापनी उपनिषद में भी है। इन सब जगह पे भगवान नरसिंह के बारे में और भक्तराज प्रहलाद के बारे में भी कुछ कुछ वर्णन है। तो इन सबों को मिला के हम कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एक जगह पे नहीं है वो दूसरी जगह पे, जो दूसरी जगह पे है वो तीसरी जगह पे। तो भगवान नरसिंह के विषय में हम रामायण से ही शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से भगवान के 10 अवतार का वर्णन। भगवान के असंख्य अवतार है, उनमें से 10 मुख्य अवतार है, जो हमारे जयदेव गोस्वामी ने भी किया है, दशावतार स्तोत्र। उनमें भी नरसिंह भगवान का अवतार बताया। और तुलसीदास जी भी 10 अवतार का वर्णन करते हैं। दुई वनचर दुई वारिचर
चार विप्र दुई राव, तुलसी यश 10 गाय के, भव सागर तरी जा। इसमें 10 अवतार आ गए ना। आप समझोगे कि इसमें तो एक भी अवतार का नाम नहीं है, नहीं बना, नरसिंह नहीं, राम कृष्ण। दुई वनचर, वनचर माने दुई माने दो, वन में विचरण करने वाले भगवान के कौन से अवतार है, कौन बताएगी? बोलिए, कोई पीछे से कोई नहीं पता आपको? बोलिए बोलिए। वराह भगवान और नरसिंह भगवान। जब कोई भक्त की कलम चलती है तो ऐसे ही चलती है। दुई वनचर दुई वारी चर, वारी माने पानी, जल। तो जल में भगवान के 2 अवतार हुए, कौन से हुई? कौन बताएगा माता जी में से? मत्स्य और कश्यप, मेन मतलब मत्स्य, 2 हो गए। 4 विप्र, 4 ब्राह्मण के अवतार, कौन बताएगा? ये महत्वपूर्ण है। बोलिए पीछे से कोई है? आप बोले समझ में नहीं आ रहा, इधर कुछ कम सुनाई दे रहा है। ओके, माता जी में है कोई? अब आपने बोला, क्या बोला? वामन और परशुराम, फिर श्री राम, फिर श्री कृष्ण, फिर बोलिए। ऐसे तो भगवान के अवतार अब बोलते ही जाए। ब्राह्मण कौन है वही बताना। चैतन्य महाप्रभु, जय हो जय हो, हरि बोल हरि बोल, गौरांग हरि। बोलिए प्रभु जी। वामन, परशुराम, बुद्ध, फिर कल के अवतार, वो भी बाकी, वो भी ब्राह्मण कुल में है ना। दुई वनचर दुई वारी चर, 4 विप्र दुई राव, और राजा के 2 अवतार कौन से है? बोलिए। राम और कृष्ण, वो राजा है। तो इसी तरह तुलसीदास जी ने बोला है कि जो इस 10 अवतार का कोई स्मरण करेगा, मुख से बोलेगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। कोई बोलेगा तो भव सागर तरी जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा, खाली नाम ले। यही बात जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्त्रोत में बोली है। भगवान के असंख्य अवतार है, मगर ये 10 मुख्य अवतार है, जिनको पूर्ण अवतार भी आप कह सकते हैं, मगर वो पूर्णता दिखाते नहीं। जैसे राम मर्यादा में है, पूर्णता दिखाते नहीं। वो तो किस तरह है कि कोई बोलता है भगवान कृष्ण की 16 कलाएं, मतलब चंद्र की 16 कलाएं, इसलिए ये तो रूपक दिया हुआ है। जैसे भगवान सूर्य की 12 कलाएं, 12 कलाएं नहीं, 12 आदित्य है ना सूर्य वंश में, इसलिए उनको 12 आदित्य कहते हैं। वो तो उपमा दी गई है, बाकी पूर्ण है दोनों, ऐसा नहीं कि नहीं पूर्ण है। वैसे नरसिंह भी पूर्ण ही है, इसलिए तो महाअवतार लिखा हुआ है। गर्गाचार्य में गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का है, मगर पूर्ण अवतार तो सब भगवान के 10 मुख्य अवतार। तो भगवान नरसिंह का अवतार हम सब वैष्णव भक्तों के लिए, संप्रदाय कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सभी वैष्णव भक्तों के लिए नरसिंह भगवान प्रथम पूजनीय है। वो हमेशा हमें याद रखें। क्यों?
क्योंकि भगवान अवतार ही लेते हैं भक्तों के लिए। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ये 10 अवतार आते, असंख्य अवतार आते, क्यों आते हैं? रीजन तो कई सारे हैं, मगर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जीवेर कारणे आछिया प्रपंचे, जीवेर कारणे आछिया प्रपंचे, लीला करो सुविस्तार गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। कौन सा निवेदन है? जीवेर कारण आछिया प्रपंच, प्रपंच माने दुख, उनका पतन हुआ है, तो इस जीवों के उद्धार के लिए आप प्रकट, आप अवतार लीजिए। आविर्भाव माने प्रकट होना, इसलिए हम भगवान का जन्म नहीं बोलते, आविर्भाव बोलते। जो कोई भी बोलता है भगवान का जन्म हो, ऐसा नहीं बोला जा सकता, वो एक सूक्ष्म अपराध। भगवान का जन्म नहीं होता, उनका प्रागट्य होता है। जैसे कोई हमारे गुरुजनों से तो हम तिरोभाव बोलते हैं, तो तिरोभाव मतलब मरना नहीं, अदृश्य होना, लुप्त होना, अंतर ध्यान होना। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उनको तिरोभाव बोलते। तो हमारे गुरुदेव है या फिर भगवान है, वो प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं, वो मरते नहीं। इसलिए उनकी तिथि को तिरोभाव या आविर्भाव हम बोलते हैं। तो भगवान का आविर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, हमारा उद्धार करने और भक्तों की विशेष रक्षा के लिए। तो नरसिंह भगवान हम सबके आराध्य है। सभी संप्रदाय हो, उन सभी संप्रदायों के नरसिंह भगवान आराध्य है। देखिए आज तो हमारे अब 2-2 आराध्य हो गए। हमारे मंदिर में जो है वो भी रहेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पहले ही, मगर नरसिंह भगवान उनसे पहले है। क्यों? क्योंकि ये जो देहली है, उनमें नरसिंह भगवान का वास है। देहली में देखिए, पहले गांव में, अभी तो शक्य नहीं है, गांव में माताएं सूर्योदय से पहले उठती थी, फिर गाय का गोबर लगा देते थे घर के, जो हमारा दरवाजा होता है उनके बाहर की साइड, और फिर साथिया, वो जो देहरी होती है उसमें वो कंकु से वो स्वस्तिक स्वस्तिक करती है। स्वस्तिक कहाँ पे करती है? वो देहरी में करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें नरसिंह भगवान का वास। आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना, प्रथम बार जाएंगे, पहले स्टेप चढ़ेगा, पहला स्टेप, तो क्या करेगा? ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। क्यों करते हैं? वो नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। इसीलिए घर में देहरी होनी चाहिए। अभी अभी तो आजकल नया नया कोई घर बनाते ऐसे ही सीधे ही करते हैं। वास्तु शास्त्र का पहला नियम का भंग ही देहरी आजकल। देखिए, देहरी लगाने से ऐसा फायदा है, आसुरी शक्ति हमारे घर में नहीं प्रवेश करेगी। हाँ, बहुत सिद्धांतिक बात है, बहुत वैज्ञानिक बात है, इसको समझना है। आजकल तो 12-12 बजे तक लोग टीवी देखते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो क्या है, देहरी का पूजन करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, क्या करेंगे? आजकल तो हमारी स्थिति ये रही गई, इसलिए वो पता ही नहीं है कि देहरी का महत्व क्या है। इसीलिए नरसिंह भगवान हमारे प्रथम आराध्य है। कोई हो ना हो, मगर ये तो हमारे है ही आराध्य। ये हमारे भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है। आप प्राचीन मंदिर में जाओगे तो 2 विग्रह आपको मिलेगा, एक शालिग्राम का विग्रह मिलेगा, दूसरा नरसिंह भगवान का मिलेगा। और नरसिंह भगवान का नहीं होगा तो शालिग्राम विग्रह में नरसिंह भगवान की आकृति हो, क्योंकि शालिग्राम में हर तरह के आते हैं, वामन की आती है, वराह की आती है, सब भगवान की उसमें आकृति आती है। तो नरसिंह भगवान बहुत ही जुड़ाव है हम सब वैष्णव भक्तों के लिए, हमारे आराध्य है। इतना नहीं है कि रक्षा करने के लिए आते, बस ऐसा संबंध नहीं है हमारा। वो तो उनको करनी है तो करे,
मगर हमारे आराध्य है, हमारे नाथ है, हम उनके दास है, यही एक संबंध है। इसलिए आजकल भारत में 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड नरसिंह भगवान के मंदिर है। 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड है और 99% मंदिर दक्षिण भारत में है, कम मंदिर ही उत्तर में। जैसे जोशीमठ में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर नरसिंह भगवान। आप 4 धाम जाओगे, जोशीमठ माने बद्रीनाथ जाओगे तो बीच में आता है, तो उधर है एक नरसिंह भगवान। बाकी नरसिंह भगवान की पूजा के पहले जयपुर के राजाओं का जब राज मुगट वो पहनते थे, पहले के राजाओं, तब नरसिंह भगवान की साक्षी होते थे इसमें। वे आप दक्षिण भारत में जाओगे तो नरसिंह भगवान के कितने रूप है, उग्र है, शांत है, वीरम है, शौर्य है, कितने कितने रूप है नरसिंह भगवान। एक ही नरसिंह भगवान नहीं है, कितने सारे नरसिंह भगवान। वो नरसिंह भगवान भक्तों की विशेष रक्षा करने के लिए ही अवतार। जैसे हमारे मायापुर के नरसिंह भगवान है, वो तो अभी भी लीला चालू है, भक्त लोग बोल रहे हैं। वो एक बुक है ना, पतली बुक, मायापुर मंदिर ने बाहर निकाला है उस बुक को। उसमें एक सुंदर बात लगी, एक बात लिखी है, सुंदर कथा एक लिखी है कि बस थोड़े साल पहले की बात है। पुजारी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहा था, मगर डर रहा था नरसिंह भगवान से, बहुत डर रहा था, डर डर के सेवा कर रहा था। तो नरसिंह भगवान उनको सपने में आए, बोले मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भक्तों को कभी नहीं डराता हूं, आप चिंता मत करो, प्रेम से सेवा करो। उसने सब लोगों को बताया, बाद में उनका भय दूर हो गया। ये कहीं अभी थोड़े साल पहले की घटना है, कलयुग की। तो मायापुर के नरसिंह भगवान की कितनी सारी लीला है। देखिए, इस्कॉन में जब प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, तब नरसिंह भगवान की मूर्ति पहले नहीं थी। जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में गए, वहां प्रवचन कर रहे थे, तब एक बम फूटा। तो बम से भक्त लोग घबरा गए, सब इधर उधर भाग गए, सब मंदिर में आना जाना बंद हो गई। तब प्रभुपाद जी ने एक निर्णय लिया कि हमारे मंदिर में अब नरसिंह देव का मूर्ति रहेगा और तीनों टाइम उनका आरती होगा, और तीनों टाइम उनका आरती रहेगा, और नरसिंह भगवान से हमारा भय दूर होगा। तो अब तो ऐसा हुआ, नरसिंह भगवान का विग्रह तो प्रभुपाद जी लेके आए, मगर भक्त से बम से तो डरते थे, अब भगवान नरसिंह का विग्रह रखा तब उनसे डरने लगे, क्योंकि आधा सिंह और आधा पुरुष। क्योंकि विदेशी लोग तो क्या जाने नरसिंह भगवान के बारे में, अब उनसे डरने लगे। तब प्रभुपाद जी ने बुलाया, सबको बिठाया, बैठो सब। तब थोड़ा बहुत प्रवचन दिया, बहुत सुंदर बताते हैं प्रभुपाद जी। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुख। आपको बोलना है, बोलिए। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतो मुख, नरसिंहं भीषणं भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। प्रभुपाद जी ने बोला, भक्तों डरिए मत, ये नरसिंह तापनी उपनिषद का इस श्लोक है, डरिए मत। ये नरसिंह भगवान उग्र है, मगर वो असुरों के लिए। यही भगवान है महाविष्णु, यही है भगवान कृष्ण, यही है, डरने की जरूरत नहीं है। जलवंतो सर्वतो मुखो, सब मुख में से ज्वालाओं निकल रही है, ज्वालाएं। वो किन के लिए? अभक्तों के लिए। मगर भक्तों के लिए क्या है? नरसिंहम भीषणम भद्रम कल्याण। भीषणम माने नर है और पशु भी है, और कौन है? वो नरसिंह है। नरसिंह भीषणम भद्र, एक कल्याण करने वाले हैं भक्तों के लिए। और मृत्युम मृत्यु नमाम्य हम, ये मृत्यु को भी मारने वाले हैं। ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करते। नरसिंह अनुग्रहम, नरसिंह भगवान का अनुग्रह कैसा है भक्तों पर? सर्वतोमुखम,
ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ऐसी ज्वालाएं निकलती है भगवान के मुख से, भगवान के आंख से। तो एक आंख से ज्वालाएं निकलती है, एक आंख से आंसू निकलता है। ज्वालाएं ऊपर की बाजू जाती है, आंसू नीचे की ओर। देखिए कैसा चित्र है। आपने देखा नरसिंह भगवान का ऐसा फोटो? अब देख लेना, मैंने बोला तो। एक आंख से ज्वालाएं जाती है, एक आंख से आंसू जाता है। ऐसा कौन कर सकता है? भगवान, और कोई नहीं कर सकता। हम कर सकते? नहीं कर सकते ऐसा। अरे हम रो भी नहीं सकते एक आंख से। पहली बात तो ये, ज्वाला की तो बात दूर रही, रो भी नहीं सकते। हमारी आंखें दोनों एक ही कार्य करेगी, मगर भगवान नरसिंह की एक असुर के लिए ज्वाला प्रकट करती है, भक्तों के लिए करुणा प्रकट करती है। यही नरसिंह भगवान की अवतार की विशेषता है। तब भक्तों को ऐसा लगा कि नहीं, नरसिंह भगवान तो कृपा करने वाले हैं, इसलिए सब आने लगे, फिर बैठने लगे। और तब से हमारे इस्कॉन में भी नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की। इसलिए देखिए, प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ दिया है हमें, उसके पीछे विशेष कुछ ना कुछ है। ऐसे तो नहीं ऐसे सब रख दिया, बहुत सिस्टम से, बहुत शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी चीज ऐसी ऐसी दी है। और उनका लाभ अब लेना है, और उनका लाभ नहीं ले पाएंगे तो हमारा दुर्भाग्य होगा। मंदिर में आएंगे, इसका लाभ नहीं लेंगे तो क्या है? फिर दुर्भाग्य नहीं हमारे लिए तो है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ तो है, जो भी कुछ। तो भगवान नरसिंह प्राकट्य हुआ। कब हुआ प्राकट्य? वैशाख, वैशाख चल रहा है ना, वैशाख शुक्ल पक्ष, स्वाति नक्षत्र। और दिन कौन सा था? सोमवार का दिन। सोमवार के दिन प्रकट हुए नरसिंह भगवान। कहाँ प्रकट हुए? कौन बताएगा? किसी को मालूम है क्या? उड़ीसा? नहीं नहीं नहीं, अहोबिलम। अहोबिलम ने नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भगवान के बारे में हम जानते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका प्रागट्य हुआ, वो भी जान लेना चाहिए ना। अभी बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान नरसिंह का प्रागट्य कहाँ हुआ। राम का मालूम है, अयोध्या, और 50 साल से वो चल रहा था युद्ध, मंदिर बनाए ना बनाए, तब जाके अब बना। अभी कृष्ण मथुरा में जन्मे, उसका भी युद्ध चल रहा है मस्जिद और मंदिर का। इसलिए हमको पता है, ये युद्ध चल रहा है इसलिए पता है, वरना ना पता होता। ये चल रहा है इसलिए पता है, ये मंदिर हुआ इसलिए पता है, मगर राम और कृष्ण को ऐसे लोग पढ़े। तो अहोबिलम वो भगवान नरसिंह का प्रागट्य स्थान है, और वहां पे 9 नरसिंह भगवान के मंदिर है, अभी भी है। आप जाए तो आप दर्शन कर सकते, बहुत अच्छी जगह है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तब देवताओं आए और उन्होंने स्तुति की। अहो शौर्यम अहो वीर्यम नरसिंहम देवम, अहो बलम अहो बलम अहो बलम। अहो बिलम का अर्थ क्या है? बिलम माने गुफा होता है, गुफाएं। बलम माने बल। अहो बलम अहो शौर्यम अहो वीर्यम नरसिंह देहम। ओ हो, नरसिंह भगवान में कैसा बल है। अहो माने आश्चर्य, बलम माने बल। ऐसा बल, ऐसा बल के ऐसा बल, अमर जैसा वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, उनको विध्वंस कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रार्थना की, अहो बलम अहो बलम अहो बलम। आगे जाके नाम हो गया अहो बिलम। एक कथा और भी है, गरुड़ जी ने उसी गुफा में तपस्या की, तो बिलम नाम पड़ा, अहो बिलम से अहो बिलम हो गया, मगर मूल शब्द है अहो बलम। तो भक्तों के लिए दर्शनीय जगह है, क्योंकि ये अहोबिलम ये स्थान है जहां भगवान नरसिंह का प्रागट्य तो हुआ, मगर श्री तिरुपति श्रीनिवासा गोविंदा
हम सब बोलते हैं ना गोविंदा। श्रीनिवासा तिरुपति, जब उनकी शादी होने वाली थी ना पद्मावती जी से, तब पहले दर्शन करने के लिए अहोबिलम गए थे भगवान नरसिंह। पता है आपको? भगवान रामचंद्र भी अहोबिलम में दर्शन करने के लिए गए थे। परशुराम जी भी नरसिंह भगवान की पूजा किए हैं। कई सारे भगवान के अवतार होने के बावजूद भी नरसिंह भगवान की पूजा की है। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान आराध्य है, सबके विघ्न को दूर करने वाले। ऐसे भगवान के नहीं, हाँ भक्तों के, भगवान में तो कोई विघ्न है ही नहीं। मगर इससे हमें मालूम पड़ता है कि नरसिंह भगवान का महत्व हमारे जीवन में कितना है। यहां तक कि श्रीधर स्वामी जो भागवत के मुख्य टीकाकार है, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, प्रहलाद महाराज तो ही, इन सबों ने किसी ना किसी स्तुति लिखी हुई, भगवान को प्रणाम किया है, उनको प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई स्तुति लिखी हुई है। तो कई सारे ऐसे भगवान के अवतार रहे, कई सारे आचार्य रहे जिन्होंने अहोबिलम जाके इन भगवान का दर्शन किया। और हमारे चैतन्य महाप्रभु को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने भी स्तुति की है। आप सबको पता है ना कि नहीं पता? अभी मैं आपको याद कराता हूं। नमस्ते नर सिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटंक नखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। वहां तक चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की। और जो तव कर कमलवर है वो जयदेव गोस्वामी ने स्तुति की। उन दोनों को मिला के हमारे गौड़ीय धारा में विशेष करके प्रभुपाद जी ने ये आरती में दी है। चैतन्य महाप्रभु अहोबिलम गए हैं, नरसिंह भगवान को दर्शन किए, वहां स्तुति बोलते थे। और जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तब जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, सीढ़ियों चढ़ के जाते हैं, वहां पे रोज बोलते थे नमस्ते नरसिंहा। और फिर जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर है, वहां पास में ही एक नरसिंह भगवान का मंदिर है। देखा है ना? जब वो राजा थे इंद्रदुम्न राजा, उन्होंने प्रकट किया था प्रकट विग्रह। वहां पे एक और स्तुति की जो हम कभी कभार बोलते हैं। क्या स्तुति की? श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश मुख पद्म पद्म भृंग भृंग। ये स्तुति नरसिंह देव मंदिर में, जो गुंडीचा मंदिर के बाजू में है ना, वहां पे स्तुति की। जो लक्ष्मी के मकरार वृंद को भगवान देखते रहते हैं भृंग की तरह, ऐसे नरसिंह भगवान जो प्रहलाद के रक्षणहार है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनकी जय हो जय हो। तो हमारे आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, चैतन्य महाप्रभु ने मूल भूमिका बनाई है। इसी तरह नरसिंह देव भगवान हमारे पास आते रहे। ऐसे भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारे गौड़ीय धारा में या फिर हमारे इस्कॉन में नरसिंह भगवान हम तक पहुंचे, या फिर हम उन तक पहुंचे, जो भी मान लो, ऐसी कृपा रही है। देखिए आजकल ये आचार्य न होते तो हम कैसे भगवान नरसिंह को जानते? कितनी महिमा है उनकी। इसलिए नरसिंह भगवान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महात्म्य है और नरसिंह भगवान हमारे जीवन का आधार है। आइए हम एक श्लोक बोलते हैं, उसमें थोड़ा हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7-8-17। मेरे पीछे आप सब भक्त लोग बोल सकते हैं। सत्य विधातो निज भृत
सत्य भाषितम व्याचन भूतेषु अभ्रेषु च आत्मनम् अदृश्यति अद्भुतं रूपं वहनम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। 7:8-17 में सुखदेव गोस्वामी अच्छी तरह से भगवान नरसिंह के प्रागट्य के बारे में कहते, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, कि प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट। भगवान को सत्य बात कितनी अच्छी लगती है, ये तो सोचिए। सत्यम विधातु, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी भी लगते हैं वाणी वेगम। आजकल लोगों को झूठ बोलना है तो 1 सेकंड भी विचार नहीं करेगा, मगर सत्य बोलना है तो 10 मिनट विचार। आजकल ऐसी स्थिति है ना। देखिए आप सब लोग हंस रहे तो है ही। झूठ बोलना है तो बोल ही देगा, मगर सत्य बोलना है तो विचार करके बोलेगा। हमारे एक प्रभु जी तो बोल रहे कि आप किसी को फोन करते हो, एक हमारे प्रभु जी है, तो वो फोन उठाएंगे नहीं, विचारेंगे इनको क्या जवाब दूं। बोले एक हमारे प्रभु जी एक ऐसे, फिर बाद में आधे घंटे बाद वो सामने से फोन करेगा, हाँ बोलिए प्रभु जी क्या काम है। बोले कितना विचार करना पड़ता है सत्य बोलने के लिए। ऐसी बात है, आजकल लोगों की स्थिति ऐसी है। सत्य को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, और भगवान यहाँ पर श्लोक में बोल दे सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। जो भगवान के भक्त ने बोला वो सत्य हो गए। इसीलिए भगवान जड़ थे तो भी चेतन लगे प्रहलाद महाराज, वही सत्य है। देखिए हिरण्यकशिपु के सामने तो भगवान प्रकट हुए तो उसको एक खंभे में से निकले ही लगे। चेतन को जड़ समझा, मगर प्रहलाद महाराज ने जड़ को चेतन समझा। हिरण्यकशिपु नहीं मान रहा, और भगवान का जैसे प्राकट्य हुआ धड़ा धड़। नरसिंह पुराण में वर्णन है, जैसे महाअवतार नरसिंह मूवी में बताते हैं ना, हिरण्यकशिपु तो साइड में रहता है, पहले तो असुरों को मारते हैं। मैंने जब ये देखा है तब मुझे मन में थोड़ी शंकाएं हुई कि भागवत में तो ऐसा लिखा नहीं है। भागवत में तो सीधा ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए और सीधा हिरण्यकशिपु को जैसे ब्रह्मा जी के वरदान से उसी तरह से उनको खत्म कर दिया, वध कर दिया। तो ये कहां पे इन लोगों ने कहां से डाला है जो असुरों को मारते हैं। फिर मैंने नरसिंह पुराण में पढ़ा, क्योंकि इस मूवी में जो भी दिखाया है वो सब शास्त्र के अनुसार दिखाए, वो पहले ही बोल दिया था उन्होंने। तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि ये कहां पे होगा। उन्होंने फाइट तो बताई है असुरों और भगवान नरसिंह के बीच में, बहुत बढ़िया फाइटिंग बताई है, तो ये कहां पे होगा। तो ये नरसिंह पुराण में वर्णन है कि जब नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ तो हिरण्यकशिपु तो साइड में। ऐसा नहीं है कि संध्या के समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नहीं, उससे पहले हो गए, सायंकाल में, उससे पहले प्रकट हो गए थे। पहले प्रकट होके जो हिरण्यकशिपु के करोड़ों असुर थे, एक झुंड में 80,000 से ज्यादा असुर आते थे भगवान नरसिंह को, नरसिंह पुराण में लिखा है, उनके साथ युद्ध करने के लिए भगवान एक झटके में सबको मार देते। सहस्त्र कोटि शब्द लिखा है, करोड़ों असुरों को भगवान नरसिंह ने मारा है। और उसके बाद जब संध्या काल हुआ तब सब असुरों को, अब जो भी बचे थे उनको साइड पे किया, वो सब डर के सब भाग गए। नरसिंह भगवान के भगा भगा कर मारा। वो जो मूवी में दिखा रहे ना भगा भगा के मार रहे, वो नरसिंह पुराण में लिखा है, भगा भगा के मार रहे सबको। फिर संध्या काल आया तब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को लिया। ऐसा है अलग अलग युग में
नरसिंह अवतार तो होते हैं, जैसे रामा अवतार होते हैं, ऐसे अलग अलग युग में नरसिंह अवतार होते हैं। तो सब जगह भगवान ये छाती नहीं फाड़ते, पेट ही नहीं फाड़ते। कई जगह एक देते हैं लाफा, वो मर जाता है। कई जगह ऐसा है नरसिंह देव मृषक रूप में है, और नरसिंह देव नहीं, सॉरी, हिरण्यकशिपु मूषक रूप में है, और नरसिंह देव बिल्ला के रूप में। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल्ला ही बोलते, बिल्ला ही बोलते हैं ना, बिलाड़ी जैसे गुजराती में, हिमाचल के साइड में बिल्ला बोलते हैं। वो रूप लेते हैं नरसिंह भगवान, और हिरण्यकशिपु मूषक का रूप ले, फिर दोनों में फाइट होती। मगर वो इतना इतना नहीं मूषक है, वो तो बड़ा ही होता है। वो आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि अभी जो नरसिंह भगवान का वर्णन है, जब प्रागट्य हुआ नरसिंह भगवान का, तब हिरण्यकशिपु उनके सामने मच्छर जैसा दिखता था। प्रभुपाद जी ने फोटो भी वही बनाई, आप देख लेना, इतना दिखता है नरसिंह भगवान, बहुत बड़े दिखते हैं। तो प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए, तो खंबे में से निकले, जड़ को चेतन माना, मगर उन्होंने चेतन को जड़ माना। कौन कहते हैं भगवान प्रकट नहीं होते खंबे में से? तो प्रहलाद जैसे प्रकट कराने वाले। कोई कहते हैं भगवान को पत्थर समझते हैं, पत्थर समझ के पूजा करते हैं, मगर हमारे भारतीय संस्कृति में पत्थरों में भी हमारे वैदिक मंत्र ऐसे हैं जो पत्थर को भी बोलना सिखा देते हैं। तो भगवान तो कण कण में है, पत्थर की तो छोड़िए, प्रतिष्ठा हो जाती है उनमें। ये हमारी संस्कृति है वैदिक। पत्थर भी बोलने लगते, पत्थर भी पिघलने लगते हैं। आप वृंदावन में जाइए, चित्रकूट पर्वत में जाइए, भगवान राम के चरण है, भगवान कृष्ण के चरण, पत्थर भी पिघलते हैं, जड़ भी चेतन हो जाते हैं। ये तो धाम की बात है सब। मगर हमारे भारत देश की संस्कृति ऐसी है, ऐसी शक्ति है, जो मंत्र उच्चारण से पत्थर भी बोलते हैं, और उसमें भगवान भी प्रकट होते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है ना, ये यही है मंत्र उच्चारण की शक्ति। इसलिए हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र बोलते हैं। क्या है? वो मंत्र की शक्ति है, वो हमारी शक्ति नहीं है। वो ले गए तो हमारा उद्धार होगा। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने सारे दुख इन नरसिंह भगवान ने दिए। ऐसे ही सत्य विधातु नित्य वृत्ति भाषितम नहीं हुआ। भगवान ने उनका वचन सत्य लगा, ऐसे ही नहीं लगा, क्योंकि उनके जीवन में बहुत दुख थे। स्थिति क्या थी प्रहलाद महाराज के सामने? कभी पहाड़ों से गिराए, कभी जलती हुई अग्नि होलिका के साथ बिठा दे, कभी सड़कों के बीच में डाल दे, कभी बड़े बड़े हाथियों को चला दे उनके पर। मगर प्रहलाद की परिस्थिति क्या थी? शांत, एकदम शांत। देखिए, असुर परिवार में थे, फिर भी शांत। कई सारे विपत्तियों का उनने सामना किया, मगर बाहर से लगता है दुख, मगर अंदर से कोई दुख है? अंदर से तो स्मरण है भगवान, और कुछ नहीं है। इसलिए उनको स्मरण भक्ति का आचार्य कहा गया। इतने सारे दुख उनके पिता द्वारा दिए गए, तो भी भगवान का स्मरण उन्होंने छोड़ा नहीं। तब जाके उन्होंने उनको पद मिला स्मरण भक्ति के आचार्य। आजकल हमारी स्थिति कैसी है? जब प्रहलाद महाराज के साथ हम जो मिला है, तो हमारे घर में हमारी पत्नी बोलेगी नहीं जाना है तो नहीं जाए, ऐसा होता है ना। हमारे पिताजी बोलेगे नहीं जाना है तो नहीं जाएगी। बस हमारे जीवन में छोटी छोटी बात है। अगर हमारे कोई सगा संबंधी बोलेगे, हमारे कोई रिलेटिव, कि अगर तू मंदिर गया तो तेरे खाने में मैं विष डाल दूंगा, मजाल है आपके यहाँ आने में? कोई नहीं आएगा। मगर प्रहलाद महाराज को ये सब हुआ, फिर भी नहीं कोई एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास था। इसीलिए यहाँ पर श्लोक में बोले सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। इसलिए भगवान को आना पड़ा, क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते थे जगत में सत्य एक ही है, और वो है भगवान।
असुर कुल में थे, फिर भी इतनी बड़ी श्रद्धा, प्रश्न तो होना चाहिए। कथाएं तो कई सारी है प्रहलाद महाराज। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को प्रार्थना की, नारद जी और पर्वत मुनि दोनों दो पक्षी के रूप लेके आए। इधर हिरण्यकशिपु बोलता है हिमालय पर्वत ऊपर चढ़ के, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। उधर दो पक्षी बोलते हैं ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये बोलता है ओम ब्रह्मवे नमः। तो फिर वो बोला है कौन बोल रहा है मेरा शत्रु का नाम? तपस्या में भंग हुआ। जैसे हमारा यहाँ सत्संग चलता है तो कोई पिक्चर का गीत बाजू में बजाएगा तो डिस्टर्ब होगा ना। क्या करना चाहिए? सत्संग बंद करे या वो बंद करे? वो बंद करना चाहिए ना। तो हिरण्यकशिपु वो उसको भी वो लगा, उनकी तपस्या बंद करनी पड़ी क्योंकि उनका शत्रु का नाम बोल रहे थे। भगवान उनको, वो भगवान को शत्रु समझता था। वन की तपस्या, कयाधु उनकी पत्नी के पास गए। क्यों आए? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। बोले कि मेरा शत्रु का नाम ले रहा था। क्या ले रहा था? ओम नमो नारायण। वो हरि का नाम ले रहा था। किसका? तो के हरि का। क्रोध में था। जो व्यक्ति क्रोध में आता है ना तो सब कुछ कर देता। और कयाधु महाराज, कयाधु उनकी पत्नी थी और हिरण्यकशिपु उनका जब संग हुआ, उनमें वो चिंतन था हरि हरि का, मेरे शत्रु का, उनके इतना वैरी बन गया था। उनसे एक बीज का रूपांतर और असुर के कुल में भी भक्त प्रहलाद का फिर जन्म। देखिए नारद पुराण में तो दूसरी कथा भी बताते हैं प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की। वसु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे अवंतिका। 5 उनके पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे का नाम था वसुदेव। 4 तो धार्मिक थे, सत्संग में जाते थे, भक्ति करते थे, धर्म के कार्य करते थे, सेवा करते थे। मगर एक था सबसे छोटा, वो जाता, वो दारू पीता था, वैश्यागमन करता था, व्यसन करता था, सब नियम तोड़ता था। उनको पिताजी ने भी उनको छोड़ दिया। फिर वो एक ऐसी स्त्री से उनको प्रेम हो गया, उनका दिल उन पे आ गया, रोज मिलन होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक शांत जगह ढूंढी। उनके गांव के बगल में एक पुराना मंदिर था, वहां पे जब वो स्त्री नहीं आई थी तब इन्होंने, वसुदेव ने मंदिर की पूरे सफाई कर दी कि वो आ रही है तो जगह तो अच्छी चाहिए ना। तो जगह उन्होंने बहुत साफ कर दी, मंदिर का सफाई हो गया, उनका आंगन सफाई हो गया, मंदिर का सफाई हो गया। फिर वो आई नहीं। संयोगवश उस दिन नरसिंह चतुर्थी का दिन, खाने पीने की सब सामग्री उन्होंने रख दी, मगर खाए कब? अकेला तो खा नहीं सकता, वो आएगी तब खाएगी, वरना वो झमेले में पड़ जाएगी। इसलिए खाने पीने का सामान सब पार्सल पिज्जा पिज्जा मंगा लिया था। अभी तो जोमेटो है, स्विगी है, तो पार्सल सब रख दिया था। उस समय क्या होगा किसको पता। तो पार्सल सब रखा हुआ था मगर वो आई नहीं तो शाम हो गया, पूरा दिन ये भूखा रहा। फिर रात को 3 बजे आई, फिर अब लेट आई तो दोनों में झगड़ा हुआ। क्या हुआ क्या हुआ? फिर दोनों एक दूसरे से बोले नहीं, ऐसे ही सो गई झगड़ा कर। वो भी भूखी थी, ये भी भूखा था, दोनों का व्रत हो गया नरसिंह चतुर्दशी। बोली प्यार से फिर झगड़ा हुआ और दोनों ने खाना नहीं किया। और दूसरी बात वो थी, जो मंदिर की सफाई की थी वो नरसिंह भगवान का मंदिर था। दोनों बात हो गई, मंदिर की सेवा भी हो गई और जो दिन उपवास रहे वो दिन नरसिंह चतुर्थी का दिन था। इसलिए वो जो उनकी जो स्त्री थी प्रेमिका, वो स्वर्ग में गई, स्वर्ग के बाद पुनः जन्म मिला और भगवान की भक्ति करने का उनको अवसर मिला। और ये जो वसुदेव था, उनको भगवान की भक्ति करने के लिए कयाधु मां के गर्भ में उनको जन्म मिला और वो प्रहलाद जी के रूप में आए। देखिए वहां भी वो असुरी प्रवृत्ति थी, इसलिए यहाँ पे असुर कुल में जन्म मिला, ये बात है। बाकी कई शास्त्रों में तो वर्णन है, साक्षात ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक भी प्रहलाद महाराज के रूप लेके आए।
ऐसा भी वर्णन, कई कई अलग अलग एंगल से सभी पुराणों को मिला के ये सभी कथाएं। तो इसी तरह असुर थे फिर भी ये भक्त का जन्म क्यों हुआ, और असुर योनि में थे फिर भी भक्ति उनके पूर्व जन्म की प्रसंग या उन्हें की भक्ति के होने के बावजूद उनको भक्ति मिली, फिर भी वो असुर कुल में जन्म। तो प्रहलाद महाराज धीरे धीरे भक्ति करने लगे, मगर भक्ति करते करते उनको पिता को ये राज नहीं आ रहा था कि मेरा पुत्र मेरे दुश्मन को नाम ले रहा। तो पिताजी ने कई सारे दुख दिए, मगर प्रहलाद एक का दो हुआ, जीवन में नरसिंह को धारण कर लिया, अब दूसरे को धारण करना नहीं है। इस देखिए इसमें एक बात और है, प्रहलाद के सामने भगवान का यही रूप क्यों आया, नरसिंह वाला, यही बात है ना। भगवान तो और भी रूप ले सकते थे, आधा वरा का, आधा मनुष्य का, आधा मत्स्य का, आधा मनुष्य का, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में नरसिंह भगवान का मंदिर का सेवा किया था और नरसिंह चतुर्दशी का उपवास किया, इसलिए भगवान ने यहाँ पर नरसिंह रूप लिया, बाकी और कोई भी नहीं। भगवान के पिटारे में तो कई सारे रूप है, ऐसे नहीं है कि नरसिंह भगवान एक ही है, कई सारे रूप है। इसलिए नरसिंह चतुर्दशी का व्रत सबको रहना चाहिए, सबको उपवास करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य देव आ रहे, गुरुवार के दिन है ना, 30 तारीख को है, आप सब याद रखिए। उपवास करना है, अन्न नहीं खाना है। हाँ, फल खाएंगे तो चलेगा, पानी पिएगे तो चलेगा। कई भक्त हमारे निर्जला करते हैं, आज देखते हैं, अभी उनकी भी परीक्षा होगी, अभी तो कितना वातावरण तप रहा है, तो उपवास रहना चाहिए। भगवान प्रकट हुए वसुदेव पर और प्रहलाद बने, तो क्या फिर हम भी एक उपवास रहेंगे तो हम पर भी भगवान कृपा कर दे, क्या पता हमें भगवान अपने धाम में ले। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में कई सारे दुख थे, ऐसे नहीं ऐसे वैसे बड़े बड़े दुख थे, मगर प्रहलाद महाराज ने उनका सामना किया। और किस तरह, उनके साथ झगड़े नहीं, युद्ध करने नहीं गए, उनको पिता को कटु शब्द नहीं कहे, पिता की आज्ञा भी मानी और पिता के वचन भी माने और भगवान का नाम भी शुरू, वो भगवान को नाम को छोड़ते। इसलिए हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, हमें जीवन में कभी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, ये प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे दुख आएगी, आपको लगता है? किसी को लगता है इसमें? तो फिर धंधा चलता है या नहीं चलता है, जीवन में कोई वस्तु की असंतुष्टि है, मिले या न मिले, क्या उनकी चिंता करना, ये सब कर्म के अधीन है, इसमें हमारा नहीं चलेगा। हमने अच्छे कर्म किए तो सब अच्छा होगा, अगर नहीं किए है तो सब बुरा होगा। इसलिए अभी समय है, अभी से अच्छा करने लगो, भगवान की भक्ति करने लगो, उनकी शरणागति करो, आगे अच्छा ही होगा। अच्छा इतना होगा कि हम उनके धाम तक चले जाए। बाकी सबसे बड़ा दुख है रोग, वो तो हम सबको सामना करना ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ा दुख है, उनका तो सामना करना ही है। ये तो बड़े से बड़ा है, हम छोटे मोटे दुख में अभी पड़े हैं, ये नहीं कर रहा है, ये आजू बाजू वाला ये बोल रहा है, वो कर रहा है, हमारा भाई ऐसा बोल रहा है, ऐसे है ना हमारी स्थिति। आपस में भाई भाई में झगड़ा है, आपस में हमारा काका मामा जो भी है उसमें झगड़ा है, अभी तो हम इसमें पड़े हैं, क्या आगे बढ़ेंगे? मानव को प्रेम नहीं करेगा तो भगवान को कैसे प्रेम करेगा? इसलिए हमारी स्थिति एक बहुत निम्न स्थिति बनी हुई है, मगर जब हम ऐसी भक्ति करेंगे तो निश्चित हमारी स्थिति उन्नति होगी। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जब भक्ति करेगा भक्त धीरे धीरे तो उनकी स्थिति उन्नति में आएगी। उन्नति ऐसे आएगी कि उनके जीवन में जितने भी दुख हो गए वो अब उनको सहाय करेंगे, ऐसे सहाय करेंगे कि उनको अब सुख लगने लगे। अरे
ऐसा तो होता ही रहेगा जीवन में। चलो आगे बढ़े, चलो आगे। और मनुष्य जीवन मिला है तो दुख तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि हम भगवान का भजन ही नहीं कर रहे। हमारा रूप गोस्वामी बताते हैं, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण न भजिया। अब हिंदी में पकोड़े बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में भजिया बोलते हैं। भजिया नहीं पण भजिया खाधा वो, समझे ना आप? राधा कृष्ण भजिया माने बंगाली शब्द है, तो राधा कृष्ण को भजिया नहीं पण भजिया खाधा वो, आपकी भाषा में पकोड़े। भजिया नहीं, पकोड़े बहुत खाधा, पर जिसको बजना था उनको बजा नहीं, इसलिए जानिया सुनिया विष खाए। जान बुझ के विष खा रहे हम, बचते नहीं इसलिए। तो के भक्तों के जीवन में ऐसे दुख तो आते रहते हैं, मगर वो इतने आगे बढ़ते हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा दे देते। जैसे मीराबाई को आप देख सकते हैं, उनके जीवन में कितने दुख थे, नहीं थे क्या? इतने दुख थे कि उनके पति जब मर गए तब उनके देवर ने इतने दुख दिए, सर्प भेजे तो शालिग्राम हो गए मीराबाई की भक्ति के कारण। विष दिया तो अमृत हो गया। लोग कहते हैं कि विष पी के लोग मर जाते हैं, मगर मीरा तो विष पी के नाची, पगे घुंघरू बांध के मीरा नाच। विचार, मीरा तो नाची भी विष पी। फिर मीरा को ऐसा लगा कि अब मुझे राजमहल मेवाड़ में नहीं रहना है, तो चलो निकलो, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता नहीं, भक्ति का अपराध कर रहे हैं। इसलिए मीराबाई ने घर छोड़ा। बाकी वो जानती थी एक स्त्री के लिए क्या मर्यादा है, घर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर उनके परिवार के फायदे के लिए मीराबाई ने घर छोड़ा। गई तो वृंदावन में 5 साल वृंदावन में रही। फिर वृंदावन में ख्याति बढ़ने लगी, सब लोग मीराबाई के दर्शन करने के लिए आ गए। आजकल लोग बाके बिहारी के दर्शन करने जा रहे, वैसे लाइन मीराबाई को दर्शन करने के लिए होती थी ब्रजभूमि वृंदावन में। फिर भगवान ठाकुर जी का आदेश आया, द्वारकाधीश का, इधर आ जाओ। तो मीराबाई अपने जीवन के 7-8 साल वो रही द्वारिका में। अब द्वारका में गई तो मेवाड़ में दुकाल आ गई। ब्राह्मणों को बुलाया, राजा ने, क्या हुआ? तो के भक्त का अपराध हुआ है। कौन है भक्त? कि हमारे घर की ही भक्तानी मीराबाई। मीराबाई ऐसी भक्त है जिनको अपराध हमें ऐसा लगा कि पूरे राज्य में दुकाल के। हाँ, 100 ब्राह्मणों को भेजा उस राजा ने द्वारिका में मीराबाई को वापस लेने के लिए। अब तो मीरा तो मगन हो गई थी द्वारिका में, कैसे आए? 100 ब्राह्मणों ने मीराबाई को बुलाया कि आपको वापस मेवाड़ में आना है। मीराबाई ने ना बोल दिया, मैं तो नहीं आएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न, मैं नहीं आऊंगी वापस। तब ब्राह्मणों ने बताया हाल, अपने राज्य का ऐसा हाल है मीराबाई के, जो भी, अब तो मैं द्वारिकाधीश की हो चुकी हूं, अब तो मैं नहीं आऊंगी। तब ब्राह्मणों ने बोला कि आप नहीं आओगे तब तब हम यहां से जाएंगे नहीं। 100 ब्राह्मणों ने वहां पर अनशन किया, पानी भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, सब खाने पीने का छोड़ दिया, अनशन पर बैठ गए। मीरा आएगी तो ही जाएंगे, वरना यहाँ पे हम मर जाएंगे। अब हुई मीरा को चिंता, क्या करूं? ब्राह्मण भूदेव है, पृथ्वी पर के देवता, उनको नाराज करना मतलब भगवान को नाराज करना। मीराबाई 56 भोग लेके गई के ब्राह्मण देवता आप सब खाइए। नहीं खाएंगे, आप आएंगे तो ही खाएंगे। अरे 56 भोग है, कोई भी भोग हो हम नहीं खाएंगे, आपको आना है तो ही खाएंगे। मीराबाई ने बोला, ब्राह्मणवर क्षमा करिए, मैं तो अब द्वारकाधीश की हो चुकी हूँ, अब मैं नहीं आऊँ, आपको आना ही होगा, नहीं आएंगे तो हम मर जाएंगे। तो मरने की बात सुनी तो मीराबाई ने बोला कि मैं कल सुबह द्वारकाधीश को पूछूंगी, अगर वो बोलेगी कि जाना है तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। कैसे पता चलेगा द्वारकाधीश बोलेगे? संकेत रूप में द्वारका जी बोलेगी आपको जाना है, नहीं आप सब देख सकते हैं। दूसरे दिन पूरी सभा लगी द्वारका मंदिर में, सब द्वारकावासी, इधर 100 ब्राह्मण, इधर सब पंडा लोग द्वारिका के। और मीराबाई ने एक पंडित को बोला, पुजारी जी मैं गर्भगृह में जा सकती हूँ? जाइए। और मीराबाई ने अंतिम पद गाया है,
कितने सारे भजन तो लिखे हैं, मगर अंतिम पद गाया है, बहुत सुंदर है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलन बिछुनर मत दीजिए, मिलन बिछुरन मत दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, મિલ બિછુરન મત દીજીએ કે પ્રભુ મીરાબાઈએ શું प्रार्थना करी आ भजन ना, सॉरी હું ગુજરાતીમાં બોલ, मीराबाई भजन के माध्यम से ऐसी प्रार्थना है कि मिल बिछुरन, अब तो हमारा दोनों का मेल हो गया है, मिल गए, बिछुरन मत दीजिए, अब बिछड़ने मत देना, प्रभु आप मुझे पकड़ के रखिए, मुझे नहीं जाना है, आप मुझे छोड़िए मत। क्योंकि एक अनुभव भगवान को भी हो गया था, क्योंकि जब राजा भोज से शादी होने वाली थी तब मीराबाई के गार्डन में, बगीचे में उनके दादाजी ने एक मूर्ति, गिरधारी की मूर्ति पधराई थी, उधर रोज कीर्तन भजन करती थी। तो राजा भोज देखने के लिए आए थे आड़ नजरे से, जैसे कोई लड़की या लड़के का शादी करना है तो पहले बोलते हैं ना माता पिता, वो लड़की किसी शादी में आई, आप पहले देख लीजिए उनको, फिर आपको ऐसा लगे अच्छी लगती है तो फिर हम घर पे जाएंगे देखने के लिए। तो राजा भोज इसी तरह मीरा को देखने के लिए आए, तो मीरा को भी उसको देखना था, मगर मीरा तो 5 साल की थी तब से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तब राजा भोज और जयमन जो मीराबाई के भाई थे, दोनों चल रहे थे गार्डन में, मीराबाई वहां पे प्रार्थना कर रही थी, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदियां नाव पुरानी, अध बीच काय छोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। ये भजन का सार दे दिया मीरा बहन, हे गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदियां, ये संसार है ना बहुत गहरा है, अब आप छोड़ दोगे तो मैं इस संसार में डूब जाऊं, अध बीच काय छोड़ो, इस संसार में बीच में काय को छोड़ते हो गिरधारी, क्यों? क्योंकि दूसरे के साथ शादी की बात चल रही थी, मीराबाई तो वर चुकी थी भगवान, अब ये दूसरा पति मैं कब करोगे, मैंने तो आपको पति मान लिया है, अध बीच मत छोड़ो गिरधर लाल। अब ये सब भजन ये उनके भाई और राजा भोज छोड़ रहे, वो समझ रहे। जैसे ही दोनों पास में पूछे तो मीराबाई के आंख में से अश्रु जा रहे थे, निराधार भगवान के वीरा में उनके अश्रु जा रहे। मीराबाई को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मगर एक बात तो समझ में आ गई थी कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए रो रहे थे, हाथ में तलवार लिया और गला काटने जा रही थी, तब उनके भाई ने उनको रोक दिया, अरे गला तेरा नहीं, तेरा भाई अभी जिंदा है, पहला कटेगा तो तेरे भाई का कटेगा। अब ये सब राजा भोज देख रहे और मीराबाई का जो भजन सुना, रस में विष काय घोलो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, रस में विष काय घोलो, अध बीच काय छोड़ो। तो राजा भोज समझे कि मीराबाई का रस है गिरधर लाल, तो रस में विष तो मैं हूं। राजा भोज ऐसा समझे मीराबाई का विष तो मैं हूं और बीच में मैं आ रहा हूं, इसलिए मीराबाई और गिरधर लाल के बीच में मुझे आना नहीं है। जब मीराबाई गर्दन काटने गई, उनके भाई ने रोका, ये सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तब राजा भोज वहां पे गए। मीराबाई रो रही थी भगवान के विरह में, तब राजा भोज ने दोनों भुजाएं उठा के और बोली कि मीरा, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि जो विधि ने लेख लिखा है कि आगे जाके हमारी शादी होगी, हमारा विवाह होगा, तो मैं तुम्हें गिरधर लाल के साक्षी वचन देता हूं कि तुम्हारा शरीर का स्पर्श मैं नहीं करूंगा। इसे भगवान के सामने और मीराबाई के सामने बोल दिया। मीराबाई को आश्चर्य हुआ कि कलयुग में ऐसी प्रतिज्ञा कोई रख पाएगा।
ऐसा आश्चर्य हुआ। मीराबाई को शंका थी, तब भगवान से गले से हार नीचे पड़ गए, उतर गए। तो मीराबाई ने संकेत समझ लिया कि इसमें भगवान की कुछ इच्छा है, यही पति मेरे लिए योग्य है। मगर इतिहास गवाह है उन दोनों का विवाह हुआ, मगर शरीर स्पर्श नहीं हुआ। ऐसे ही राजा भोज बीमार होके। तो मीराबाई के जीवन में कितने दुख थे, और अंत में मीराबाई ने जो भजन गाया, एक प्रकाश हुआ, द्वारिकाधीश प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो कैसे वेश में? दुल्हा के रूप में। क्योंकि मीराबाई की तो अभी शादी अधूरी थी ना, उनको तो द्वारिकाधीश से ही शादी करनी थी। दुल्हा वेश में आए, हाथ में तलवार लेके, माथे पागड़ी बांध के, है ना, क्या बोलते, साफा, पाग, पाग बांध के, जैसे दुल्हा तैयार था है ना, तैयार होता है, वैसे ही आए। और वैसे तैयार होके मीराबाई का हाथ पकड़ के उनके स्वाद ले गए। इधर सब देखते रहे, मीराबाई कहाँ गई, सब ढूंढा पूरे द्वारका, कहाँ मिली नहीं। फिर सबको पता चल गया कि भगवान की इच्छा थी कि मीरा भगवान के साथ जाए, हमारे साथ। प्रभुपाद के जीवन में कितने दुख, हार्ट अटैक, उनसे बड़ा तो कौन सा दुख है? 70 साल का कोई व्यक्ति हार्ट अटैक आ जाए, फिर भी जहां जाना है उधर कोई पहचानता नहीं, फिर भी देखिए, फिर भी इतना बड़ा संस्थान, और उनकी एक शाखा हमारे डिंडोले में भी है। और आज आज हम सब उनकी कृपा का लाभ ले रहे, दर्शन का, प्रवचन का, प्रसाद का, भक्तों के संग का। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। हमारे सनातन गोस्वामी जब वृंदावन जाने को निर्णय किया तो राजा हुसैन सेन ने जेल में बंद कर दिया। फिर कहीं भी कैसे हबू हाजी नाम का एक जेलर था, उनको थोड़ी आमदनी देके छोड़ दिया। भजन करते थे यमुना किनारे। जीवन में कितने दुख थे, मगर भजन नहीं छोड़ा है, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। बस हमें यही शिक्षा लेना है, और क्या हम कर सकते। भगवान से विश्वास कम नहीं होना है, उनको भूलना नहीं है, और हमेशा याद करना। और प्रहलाद महाराज इसी तरह भक्ति में आगे बढ़ते। नरसिंह भगवान का प्रागट्य तो हुआ, मगर प्रहलाद महाराज ने कितने दुख झेले पिताजी, मगर वो दुख को उन्होंने वरदान समझा। अंत में हिरण्यकशिपु ने समझा, ये मरेगा नहीं तो एक कोठड़ी में बंद कर देता हूं, खाएगा पिएगा नहीं तो मर तो वैसे ही जाएगा, क्या करेगा। 7-8 दिन हुआ, वो कोठरी अंधेरी खोली नहीं, पर ऊपर भगवान विष्णु बैठे, लक्ष्मी जी बैठी है। लक्ष्मी जी थाल लेके भगवान के पास गई वैकुंठ में कि लो भगवान, प्रभु आप खाइए। भगवान कैसे खाते, उनका भक्त 7 दिन से भूखा है। फिर जो कोठरी में पूरा था, लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां गए, और अपने हाथों से भगवान ने उन प्रहलाद को खिलाया। ऐसी प्रहलाद की भक्ति थी उच्च स्तर की। सहपाठियों के साथ कीर्तन करते थे। हमने सुना है कथाओं में, षण अमृत गुरु थे उनके। जब वेकेशन में घर पे जाते थे तो भगवान की आराधना करो, भगवान पिता ऐसे बोलते थे, तो हिरण्यकशिपु को जमता नहीं था, बराबर पसंद नहीं था। वो धक्के मार के, जाओ इधर से, उनको पढ़ाओ, अच्छा गुंडा बनाओ, अच्छा आतंकी बनाओ, आतंकवादी बनाओ, ऐसा उनके पिता बोलते थे। एक बार ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज कथा करते थे तो सब ध्यान में बैठ गए, कथा सुनते सुनते। इससे मन लगा, आंख बंद करके सब सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। और बारी में से षण अमृत ने देखा, अब उनके पिता हमारी बात नहीं मान रहे ना, आपका पुत्र ही ऐसा है जो सबको, क्या बोलते हैं, सबको चिढ़ाता है, क्या बोलते हैं, उपसाता है, सबको उपसाता है, आपका पुत्र ही, अब दिखाते हैं। तब हिरण्यकशिपु को मैसेज बोला कि आप किसी को भेजिए यहाँ पे देखने के लिए, आपका पुत्र ही सब करवाता है। तो हिरण्यकशिपु ने जब तक वो मंत्री को भेजे, तब तक प्रहलाद महाराज ने सोचा कि अब तो दिखाना ही है मुझे। तो क्या सोचा प्रहलाद महाराज ने, चलो हम कीर्तन करेंगे सब,
अब तो रूम में करते थे। तब प्रहलाद महाराज ने ऐसा सोचा, अब वो पूरे नगर संकीर्तन किया, जैसे हम करते हैं ना नगर संकीर्तन। सब साथी मित्रों को साथ में लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको लेके साथ में कीर्तन करने के लिए आगे बढ़ते गए। क्योंकि प्रहलाद महाराज को सबका डर निकालना था, सबका डर निकालना था। और सब पूरे नगर में कीर्तन किया। जब हिरण्यकशिपु का मंत्री आया, जब ये कीर्तन को देखा तो ऐसा मधुर कीर्तन हो रहा था, तो उनका मंत्री घोड़े पर से उतर के नाचने लगा। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ और नाचने लगा। उनको पता ही नहीं चला ये मैसेज मुझे हिरण्यकशिपु को देना है, अपने राजा को। वो भूल गया, नाचने ही लगा। घंटा चला गया। हिरण्यकशिपु ने दूसरे मंत्री को बोला, अब वो बड़ा आया, थोड़ा हाथी पर आया। हाथी पर से नीचे उतर के वो भी नाचने लगा। ऐसा मधुर कीर्तन हुआ। 1 2 3 4 5 मंत्री भेजे, सब उतर के नाचने लगे। पता ही नहीं हमें मैसेज देना है हमने महाराजा। हिरण्यकशिपु ने सोचा, ये नरसिंह पुराण में कथा है, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब क्या करोगे, मंत्री कहाँ जा रहे हैं? तो हिरण्यकशिपु खुद गया, खुद जाके देखा तो ये सब कीर्तन कर रहे। अब तो ऐसा हुआ, ये चमत्कार समझो या नमस्कार समझो या जो भी समझो, या भगवान नाम की कृपा समझो, ऐसा बड़ा असुरी हिरण्यकशिपु का भी पग नाचने लगा कीर्तन से। मगर वो बड़ा असुर था ना, मुझे नाचना नहीं है, भागो यहाँ से, मगर मैं भी भक्त बन जाऊंगा। भक्त तो बनना नहीं था। ऐसे ही कई होते हैं ना, वो बहुत मंदिर में नहीं जाना है, क्यों? भक्त बन जाएंगे। नहीं, हमको भक्त नहीं बनना है, हमको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। भक्त बन के क्या करोगे? देखिए, इस संसार का श्रेष्ठ पद है भक्त, और इस संसार की श्रेष्ठ पदार्थ भी है भक्ति, जिनको नरसिंह मेहता कहते हैं ना गुजरात में, धन धन एना भाग मात पिता ने सुंदर करी काया रे, भूतल भगति पदार्थ मोटू। भूतल भगति पदार्थ मोटू। इस पृथ्वी पर एक ही पदार्थ सबसे बड़ा है, और वो है भक्ति। हिरण्यकशिपु को भागना पड़ा, फिर प्रहलाद महाराज ने धीरे धीरे करके कीर्तन को बंद किया। इसी तरह प्रहलाद डर भी थे, ऐसे नहीं थे कि वो बीते थे, नहीं, निडर होके भजन भक्ति करते, क्योंकि वो हरि नाम में शक्ति है। इसी तरह प्रभुपाद जी ने भी कीर्तन किया, कोई भी नहीं था उनके साथ। एक अमेरिका गए, गार्डन में गए, उन्होंने, उनके पास एक करताल थी, कीर्तन करना चालू किया, सब असुर लोग आने लगे, और उनमें सब असुर सब भक्त ही बन गए। कितने लोग हैं? असुरी प्रवृत्ति के लोग थे ना। तो प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज जैसा ही कार्य, क्योंकि उनको पता था कि नाम में कितनी शक्ति है, क्योंकि यही सत्य वचन है, भगवान का नाम ही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। जैसे भगवान शिव पार्वती को कहते हैं ना, हरि भजन सत जगत सब सब सपना। हरि भजन ही सत है, बाकी सब सपना है। और भजन के बगैर क्लेश ही नहीं जाता। जैसे काग भूषण जी और गरुड़ जी जब आए, नागपाश से राम लक्ष्मण बंधे हुए थे, गरुड़ जी ने छुड़ाया, मगर छुड़ा के वापस जा रहे थे तो गरुड़ जी के मन में संशय, अरे भगवान है, भगवान को छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ता है क्या? नारद जी को पता चला, नारद जी ने शिव जी को पास भेजा। शिव जी ने बोला ये तो खग है, पशु है, खग ही जाने खग की भाषा, उनको कागभूषण जी के पास। अंत में कथा पूरी हुई, राम कथा। बाद में प्रश्न पूछा, हे काग जी, आपकी ऐसी स्थिति, काग शरीर में हरि भजन? तो काग जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरि भजन जाई कलेशा। कि मेरा निजी अनुभव है, भजन के बगैर क्लेश दुख जाएगा नहीं। ये प्रहलाद महाराज के चरित्र में भी है,
हमारे सनातन गोस्वामी जैसे आचार्य के चरित्र में भी है, मीराबाई के चरित्र में भी है, प्रभुपाद जी के चरित्र में भी है, सब गुरुजनों के चरित्र में है कि भजन बगैर क्लेश मिटे गए नहीं। इसलिए हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो आचार्य है, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन, ऐसे ही नहीं करते हरिनाम से। ये हरिनाम में शक्ति है कि आपको हरिनाम लेना है। सनातन गोस्वामी बहुत हरिनाम जपते थे। जीवन ठाकुर नाम का एक व्यक्ति था, काशी में शिव जी को प्रसन्न किया कि मैं गरीब हूं, दरिद्र हूं, आप मुझे कुछ दिए। काशी विश्वनाथ ने बोला आप सनातन के पास जाइए, वो आपको देगा। वृंदावन में आया जीवन ठाकुर, सनातन को बोला शिव जी ने भेजा है, आप मुझे कुछ दिए। सनातन बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, माला है, लंगोट है, और कुछ है नहीं है, मगर शिव जी ने बोला है तो कुछ होगा ही। फिर सनातन जी को याद आया, हाँ जा एक गड्ढे में एक पत्थर पड़ा है, वो ले ले, तेरा काम बन जाएगा। देखा है तो पत्थर है, अरे पत्थर नहीं, सनातन जी बोले पारसमणि है, जो लोहे को स्पर्श करेगा सोना हो जाएगा। उनको तो मजा आ गया, ये तो कमाल की चीज है। आगे गया तो मन में सोचा, बुद्धिमान था, अरे सनातन जी गड्ढे में रखते हैं तो सनातन जी के पास तो इतने इससे भी कीमती चीज होगी। सनातन के पास गया, बोले कि आप पारसमणि को गड्ढे में रखते हो, ऐसे तो कोई तिजोरी में रखेगा ये ऐसी वस्तु को? हमारे डिंडोली वाले तो रखते हैं, 20,000 रुपए तो भी तिजोरी में रखते हैं, वो बाहर नहीं रखते, ऐसे ऐसे अंदर रख देते हैं कि कोई उनको भी नहीं मालूम पड़ता मैंने कहाँ पे रखा है पैसे। ये तो जब नोटबंदी हुई तब बाहर निकले। हाँ कि ऐसे ऐसे पैसे रखे थे, जो रखने वाले थे ना उनको भी नहीं पता था कि ओहो मैंने इधर पैसे रखे थे। तब तो वो खुश हो गया नोटबंदी में। तो सनातन गोस्वामी को बोला कीमती चीज क्या है, आप मुझे दिए। मैं नहीं दूंगा, सनातन गोस्वामी ने बोला। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं है। क्या योग्यता चाहिए? पहले इस पत्थर को फेंक दो यमुना में, तो ही मैं आपको दूंगा। उन्होंने उनकी बात पर विश्वास करके पत्थर को फेंक दिया। बताइए, तब उन्होंने शिक्षा दी हरि नाम की, दीक्षा दी हरि नाम की, और उनको भगत बना दिया। एक ही प्रवचन में उनको भगत बना दिया और दीक्षा भी दे दी थी भगवान के नाम। क्योंकि कीमती क्या है? वो है भगवान का नाम। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, बढ़त बढ़त दीन सवायो। क्योंकि ये खर्च करने से कम नहीं होता, चोर भी नहीं लूट सकता। बढ़त बढ़त दीन सवायो, दिन दिन बढ़ता ही जाता, जैसे नाम लो बढ़ते जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना कि मुझे करोड़पति से मिलना है, लाखोंपति से मिलना है, तो स्वरूप दामोदर राम रामायण ने बोला आप तो भक्तों के अलावा किसी को मिलते नहीं है। अरे करोड़पति मतलब जिन्होंने करोड़ नाम जीवन में लिया है उनको बुलाए, उनको मुझे मिलना। तो करोड़पति कौन है? जिन्होंने भगवान का नाम हजारों हजारों लाखों लाखों नाम लिया है, वही इस जीवन में करोड़पति है। फिर बादशाह को पता चला पारसमणि है वृंदावन में, उन्होंने हाथी लगाए साकल को बांध के, लोहे की जंजीरों को बांध के यमुना में उनको उतारा हाथी को। पारसमणि तो नहीं मिला क्योंकि भगवान की कृपा नहीं थी, मगर हाथी बाहर निकले तो वो जंजीर थी ने वो सोना की हो गई। फिर वो लेके चले गए, बाकी पारसमणि नहीं मिला। क्योंकि कीमती था हरि नाम। वही इस कथा से भगवान को भी बताना था और सनातन गोस्वामी को भी बताना था, क्योंकि कीमती हरि का नाम है। इसलिए इस नाम में भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है कि आप कहीं भी नाम लो तो आप निर्भय होके ले सकते हो, जैसे प्रहलाद महाराज ने। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे कृष्णदास, वो जब टॉयलेट जाते थे ना तो वो टॉयलेट में भगवान का नाम बोलते थे। तो कोई चापलूसी वाले तो रहते ही है, किसी ना किसी बात, मुख्य लीडर को बात बोल देना। तो चैतन्य महाप्रभु की बात बोल दी कृष्णदास की, महाप्रभु ये टॉयलेट जाता है ना तो भगवान का नाम बोलता है, इसको शर्म भी नहीं आती। महाप्रभु ने उनको बुलाया, क्यों रे कृष्णदास, आप टॉयलेट जाते हो भगवान के नाम लेते हो, आप मन में लीजिए, जोर जोर से क्यों लेते हैं? जो आ गया प्रभु, अब जो बोला अब मैं नहीं।
दूसरी बार टॉयलेट गया, क्योंकि पहले टॉयलेट तो बंद नहीं थे, खुले में ही सब जाते थे, क्योंकि उनका भी विधि शास्त्र में बताया। आजकल हम पानी का उपयोग करते हैं, जो कि वो हम सबका दुर्भाग्य है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जो मल है वो पानी में नहीं बहना चाहिए, वो भूमि में ही जाना चाहिए। पानी में जाएगा तो पानी सीधे तापी में, यमुना में, गंगा में। हम भले दूषित करने नहीं गए, मगर हमारे मल से वो सब दूषित हो रहा है। इसलिए सूक्ष्म अपराधी हम सब बने, क्योंकि अब व्यवस्था नहीं है मल को त्याग करने की कोई जगह। एक ही है, हमारे घर में सब आ गए, टॉयलेट सब आ गए, तो खुली जगह में जाता था। अब क्या हुआ, अब उन्होंने ऐसा चित्र देखा, जीभ पकड़ के, उनका जीवा पकड़ के वो नाम बोल रहा था, जीवा पकड़ के बैठा था। अरे हद कर दी। वो भक्त ने देखा, नाम लेने से बंद करा, मुंह में आंगला देके टॉयलेट कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु को बताए, महाप्रभु मुंह में आंगला, मुंह में उंगलियां डाली थी, जीवा पकड़ी थी। चैतन्य महाप्रभु ने फिर बुलाया, क्यों रे भाई, नाम लेने को मना किया तो जीवा पकड़ ली। महाप्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं आपका अपराधी हूं। पर महाप्रभु, मेरे मन में, हृदय में भगवान नाम का संकीर्तन, नाम स्मरण ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि मेरे मुख से निकल रहा है। अब आपकी आज्ञा थी कि टॉयलेट के समय मुख से न लो, पर मेरे अंदर से मुख से नाम निकल रहा है। अगर मैं बोलूंगा तो आपकी आज्ञा का अनादर होगा, इसलिए मैंने जीवा पकड़ ली। ऐसा भक्त है, देखो। तो फिर महाप्रभु को अब दया आ गई कि क्या इस भक्त की स्थिति है। फिर सब भक्त को महाप्रभु ने बुलाया, आओ सब, जैसे यमदूत को बुलाया ना, यमदूतों को, क्यों अजामिल को लेने के लिए गए, आओ सब प्रवचन दे। तो महाप्रभु ने सब वैष्णव को बुलाया, आइए। और कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर लिखते हैं, खाइते सुयते यथा नाम लईते, खाइते सुयते यथा तथा नाम लईते, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होई। क्या बोला महाप्रभु ने, अरे कोई व्यक्ति खाता हो, अगर आपने मुख में डोसा रखा, बोला राम राम, बोलो कोई चलेगा। पिज्जा का एक चीज ऐसे है, लबड़ता है चीज, पिज्जा नहीं बोलेगे आजा आजा राम 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 राम, तो भी चलेगा। खाइते सुईते यथा तथा नाम लेते, सुता के ना, सोते सोते भी लेगे, टॉयलेट में भी लेगे, तो भी चलेगा। देश का काल कोई नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। और कोई भी नाम कोई भी जगह पे लेगा, महाप्रभु ने बोला है सर्व सिद्धि होए, ये नाम पूर्ण नहीं गिना जाएगा, और कुछ नहीं। विचार करो, कृष्णदास की हम सब पर कृपा होगी। ये नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कीर्तन निकाला, सबको निर्भय करने के लिए, यह सत्य भाषितम निज भृत्य भाषितम। इसलिए ऐसे भक्त थे, इनके वचन को सत्य करने के लिए भगवान आए। और दूसरे कौन थे, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उनके वचन को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान आए। 5 कारण थे भगवान नरसिंह को प्रकट होने के लिए, ब्रह्मा जी के, प्रहलाद महाराज के, फिर हिरण्यकशिपु के, क्योंकि उनका पुत्र नहीं मान रहा था, तब हिरण्यकशिपु बोला है कि यही मेरा वध कराएगा एक दिन, मेरी मृत्यु का कारण यही बनेगा, इसलिए भगवान ने जन्म। नारद जी की इच्छा थी कि भगवान नरसिंह जन्म ले। जब कयाधु के गर्भ में इंद्रदेव उस गर्भ को मारने के लिए आए, तब बोला कि भगवान का भक्त है, नरसिंह जन्म लेने वाले। और 5 में तो हमारे है ही जय विजय। तो ये 5 कारण थे कि नरसिंह भगवान को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिए। मगर विश्वास वो सबसे बड़ी बात है। विश्वास टूटेगा तो भगवान बहुत दूर लगेंगे, विश्वास होगा तो भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। बस बात यही है, और कुछ नहीं। इसलिए भगवान की शरणागति करो, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति एक ब्रिज पर जा रहा था, वो लकड़े का था, आध बीच में अटक गया, क्योंकि ब्रिज लकड़े का था तो टूटने लगा थोड़ा बहुत। भगवान का भक्त था, हे गोविंद, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर,
हे मदन मोहन मुझे बचाइए बचाइए। तो भगवान का भक्त था तो भगवान तो प्रकट हुए, मगर प्रकट हुए कहाँ? सामने के किनारे, और ये बीच में है। भगवान प्रकट हुए तो सामने के किनारे। देखो यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी हमारे विग्रह है, तो कोई बोले भगवान को प्रकट हो तो भगवान सामने प्रकट हुए तो कैसा लगेगा? अरे आपका पूजा तो इधर करना है, यहाँ आइए ना, आप सबको लेके उधर जाएंगे। तो भगवान प्रकट हुए, वो तो बीच में है, प्रकट हुए सामने किनारे। अब अरे भक्त की समस्या बढ़ी, क्या करूं? ए प्रभु मैं इधर हूं, इधर बचाइए, इधर। उधर क्या है? उधर कोई नहीं, इधर। मगर प्रभु तो स्माइल देते हैं। उनकी स्माइल में किसी को हंसी आती है, किसी को द्वेष होता है, और किसी को गुस्सा आता है। तो इसको गुस्सा आया क्योंकि प्रकट तो हुए तो फिर बचाते तो है नहीं। जोर जोर से पुकारा गया, हे कृष्ण इधर इधर इधर। उतने में वो भगवान के पास धीरे धीरे पहुंच गया, और भगवान के पास पहुंच गया, फिर भगवान को आड़े हाथ लिया। प्रभु आपको मगज है कि नहीं? मगज है? क्रोधित हो गया, अभी मैं मर जाता तो? आप तो बचाने के लिए आए, मगर उधर क्यों खड़े रहे? भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने बोला पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ा तो ब्रिज के नीचे भगवान दोनों हाथ लेके खड़े थे। ये तुमको नहीं दिखाई दे रहा, मैं उधर सामने दिखा मगर नीचे नहीं दिखा है। तो इसी तरह भगवान हमारे जीवन में है। किसी तरह से कोई भक्त को मिला के, कोई और को मिला के भगवान हमारी रक्षा करते हैं, मगर हमको पता ही नहीं चलता है भगवान क्या हमारे सामने आके चले। मगर कमी है तो विश्वास की कमी है। इसलिए विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है उनके धाम में। मगर विश्वास है तो भगवान हमारे घर में भी। बस वो विश्वास लाना। विश्वास कैसे आएगा? तो प्रहलाद महाराज के चरित्र को हमारे जीवन में बिठाना पड़ेगा। भक्तों के चरित्र को हमारे जीवन में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। सत्यम परम धीमहि। भगवान के नाम के अलावा जीवन में कोई सत्य नहीं है, एक ही है, भगवान का नाम। इसलिए आप सब लोगों को प्रार्थना है कि आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए। सत्संग में आते हैं, सेवाएं करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, और नाम भी लीजिए। कितने लोग नाम नहीं लेते इनमें से? सब लोग लेते हैं। जो हाथ ऊंचा करने में शर्म लगती है, ठीक है कोई बात नहीं। हम आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी नहीं ले रहे हैं वो भगवान के नाम की 2 माला से कम शुरू कीजिए। और जो ले रहे 5 माला 10 माला करे, वो 16 माला तक पहुंचिए। करेंगे ना आप सब लोग? 2 माला तो करेंगे ना जो नहीं कर रहे हैं? क्यों? मैंने पहाड़ पकड़ा दिया हाथ में, बड़ा पर्वत। आप बोलोगे पहाड़ उठा देंगे मगर माला नहीं उठा। तो यहां से उठना है तो भगवान को पकड़ना पड़ेगा। और वो कैसे पकड़ेंगे? उनके नाम से। तो आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थनाएं हैं कि सत्संग की पात्रता तभी होगी जब हमारे जीवन में हम नाम संकीर्तन प्रारंभ करेंगे, हरि का नाम लेंगे। शिव जी, हनुमान जी, नरसिंह मेहता देखो, मीराबाई देखिए, जितने भी संत देखिए आप, उनके सबके जीवन में इतने बड़े बड़े भक्त थे तो नाम स्मरण था, नाम का स्मरण था, उन्होंने छोड़ा। और नाम का स्मरण होगा तो निश्चित भगवान की कृपा बढ़ेगी। कृपा कृपा सब कोई कहे, कौन जाने कृपा को। कृपा सो वही जाने, जो सब विधि सेवक होई। जो सब विधि से सेवक होई, उनमें से एक विधि, विधि तो कई सारी है मगर एक विधि है हरि नाम की। हरि नाम लेगा उन पर भगवान जल्दी कृपा करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओहो 10 बज गए, आप सबने बोला ही नहीं। मुझे नहीं पता, सॉरी, माफ करिए। मुझे 9:30 बजे तक का बोला था, मगर आप कोई हिले नहीं, बोले नहीं, मुझे नहीं पता। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। 10 में 10 कम है अभी।
तो आप सब लोगों ने मुझे सहन किया, इतना मैंने कष्ट दिया आप सबको, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा वैसा कुछ बोल गया हो तो मुझे क्षमा करिए। और जो सार है, आप सब हंस बन के, सार ग्रही श्रोता बन के भगवान की कथाएं या उनकी नाम महिमाएं उनको आप जीवन में उतारें। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। प्रभु जी आप बताए नहीं, आप बताए नहीं, 10 बज गए, चले गए। भाव में आ गए हम लोग, भाव में आ गए, सुनना आप बोले यार, अब ऐसा लगता है और एक घंटा